हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो बिहार एसएससी का बुक पब्लिश किया गया है, आज हम लोग उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक लगा सकते हैं। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। मोहनजोदड़ो कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? विशाल स्नानघर, टावर, महल या मंदिर? तो मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल संरचना आपका विशाल स्नानघर मिला है। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म, गृहत्याग, प्रथम उपदेश या मृत्यु? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय के, आत्माराव पांडुरंग के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति कार्यक्रम का पूरा करने के लिए गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाने किसने प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानड़े के द्वारा, केटी तेलांग के द्वारा? यह किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। आज़ाद फौज का गठन कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन यह किया गया था 1942 में। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 21 मार्च 1917, 21 मार्च 2016 या 21 मार्च 1918 या 21 मार्च 1919 में? यह पारित किया गया था 21 मार्च 1919 में। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 6 अप्रैल 1942, 14 अगस्त 1944 या 14 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह जो पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 इसमें। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? यह क्या था? यह आपका कानून की समानता, संपत्ति के अधिकार, जन्म के विशेष अधिकार, फकाया या उपरोक्त में सभी? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। जापान, जर्मनी, इटली के ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया। इस गुट का क्या नाम था? धुरी संकेत, महाशक्ति, साम्य शक्ति या फासिस्टवादी शक्ति? यह था आपका धुरी शक्ति। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। भारत संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 28वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन के लिए या 42वें संविधान या 52वें संविधान? यह जो जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, यह आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। इनमें से कौन सा कथन भारत संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? न्याय का यह न्यायविद होता है, एकदम बात सही है। स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती, यह भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग, यह भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया, यह बात गलत है। प्रस्तावना सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट सवाल की बढ़िया। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? देखिए, अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत या अनुच्छेद 320 के तहत या अनुच्छेद 356 के तहत? यह करता आर्टिकल 324 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। भारत में कानूनी अधिसरता किसके अधीन होती है? संसद के अधीन, उच्चतम न्यायालय के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या निर्वाचन गण के अधीन? यह होता है आपका संसद के अधीन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यह आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्य के विधानसभा संसद भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदन ही, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम कि जम्मू और कश्मीर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, उनका क्या नाम था? न्यायमूर्ति दलबीर सिंह भंडारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राज्य का पृथक संविधान है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का एक पृथक संविधान था, यह 2019 के बाद खत्म हो गया है। नेक्स्ट सवाल के देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? यह लगभग आपका 8 मिनट लेती है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा आपका यूरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सघन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं या पाला या मेघ? तो आपका कोहरा, धुआं जो है आपका सघन नहीं है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या अनित्यवाही हवा? यह हो जाएगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वारभाटा आता है। बीबीपुर और नफरगढ़ झील किस राज्य में प्राकृतिक स्थित है? यह कहाँ स्थित है? बीबीपुर यह आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। एशिया के तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन या इंडोनेशिया? तो एशिया में पूछे तो आपका इंडोनेशिया तीसरा सबसे आबादी वाला देश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि म्यांमार का दूसरा नाम क्या है? माली, बाली, बर्मा या भूटान? तो म्यांमार का दूसरा नाम आपका बर्मा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? नागालैंड की राजधानी शिलांग नहीं है, आपका सिक्किम। असम की राजधानी ईटानगर, यह गलत। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी नहीं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को यह पेड़ लगाकर या वनरोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था तब विश्व की अर्थव्यवस्था को सामंजस्य स्थापित करना, गलत बात है। कानून में ढील देना, गलत बात है। आयात निर्यात में अंकुश लाना, यह भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के, तो भारतीय स्टेट बैंक के, तो भारत के राष्ट्रपति के, तो भारत सरकार के द्वारा। यह जो 1 रुपये के नोट जारी किया जाता है आपका भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो किसमें हुआ था? यह आपका बोलिविया में हुआ था। ऑप्शन आपके यहाँ डी सी करेक्ट होने वाला। निम्नलिखित कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक था? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन था आपका? यह आपका आइजिया बर्लिन हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 8 अगस्त या 10 दिसंबर को? तो मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होना है। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा में? तो किस राज्य में अजंता की गुफा स्थित? ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट अपतृष्ण के जीवन वैज्ञानिक नियंत्रण में अपुष्या अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट का नाम बता है? यह कीट जो था फ्रेंड आपका कोच कीट हो जाएगा, कोचनील कीट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ 37 का बी होने वाला है। नेक्स्ट वन, निम्न कोशिका में कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? आपको कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लीजिए, एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम मूलतः इसका कार्य होता है भोजन को पचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि सामान्य श्वसन दर कितना होता है? यह होता है आपका 12 से 16 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होने पर विमाणु द्वारा हटाया जा सकता है? यह हटाया जा सकता है आपका तिल्ली द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो यह नर प्रजनन तंत्र में आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु होता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होना। वह ट्रिपलेट कोड को निवारित करने को रोकती है। कौन
टेम्परेट कोड को अनुबद्ध करने वाला रोकती है? आपका यूएई रोकती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो ये आपका सिनकोना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होगा। पुष्प के किस हिस्से में परागकण का उत्पादन होता है? तो पुष्प के किस हिस्से से परागकण उत्पादन, ये आपका परागकोश से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है, तो ये आपका दूध से दही जमने में। ऑप्शन आपका यहाँ 46 का ए करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को आपको लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो संगठन का सबसे उच्चतम स्तर आपका क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। तो 47 का जीव नहीं, जैव मंडल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। आवेग का विमेय सूत्र आप लोग से पूछा गया है, तो आवेग का विमेय सूत्र क्या होता है? यह होता है MLT/T-1 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला, MLT/T-1 होता है। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितना मील तैरते हैं? 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितना मील तैरते हैं? यह तैरते हैं आप लोग 6.2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को आपका जड़ता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यह आपका क्या हो जाता है? कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? यह आपका इलेक्ट्रिक मोटर बदलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है यह बताना है। यह आपका कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके समान घटता है? तो जी का मान जो है यह किसके समान घटता है? यह घटता है आपका ऊंचाई के अनुसार घटता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी का आप लोग का नाम बताना है। यह आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का उदाहरण। ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह दर्पण के पीछे आवासीय तथा वस्तु के आकार के समान बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल के विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करें? प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, तो यह बी हो जाएगा। स्पंज किस प्रकार से छिद्र से संबंधित, उसी प्रकार रबर किससे संबंधित? स्पंज छिद्र से संबंधित है, तो और आपका रबर जो है ये आपका प्रत्यास्थता से हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ प्रत्यास्थ से हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारी जल का अनुभार आप लोग से पूछा गया है, तो भारी जल का जो अनुभार होता है यह आपका कितना होता है? यह होता है आपका 20 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? यह होता है आपका फ्रेंड क्लोरीन का। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर में जो है यह H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट है। कांच बनाने में उपयुक्त घटक कौन सा होता है? तो कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो कांच बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सिलिका का। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आप लोग CaOCl2। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिए। केलेमाइन एक खनिज है, किससे होता है? तो केलेमाइन यह आपका किस खनिज का एक्स है? यह आपका फ्रेंड आपका जिंक कार्बोनेट का। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का यह एक अपरूप है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो आप लोग को बहुलक बताना है। ये आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आपका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो कौन सी महिला इंडियन आर्मी में शामिल हुआ था? यह हुआ था फ्रेंड आपका माधुरी देवी। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। बिहार में पंचायती निकाय महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह किस वर्ष प्रदान दिया गया? यह आपका 2006 में 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड करंट से सवाल पूछा कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 2025 की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करने वाला है? यह देश करने वाला आपका UAE। ऑप्शन आपका यहाँ
बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुए हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। यह जांच आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह जांच आयोग की अध्यक्षता आपका अजय बंगा के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रक्रिया जो जाना जाता है आपका विनिवेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला यह आपका अरुंधति राय हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि सर विलियम जोन्स एशियाई सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में क्या था? तो 73 का ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत के स्वागत के करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित है? तो कौन सा बनाया गया था? यह बनाया गया था आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नादिर शाह ने डैश पे भारत पर पहला आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाए। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा फ्रेंड आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष यह हो जाएगा फ्रेंड आप लोग का सोमनाथ चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू होता है। तो यह जो किसके अनुमोदन के बाद लागू होता है? यह आपका राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद ही लागू होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। भारत संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य होने के लिए आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं था? यह हो जाएगा आपका भगत सिंह। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? यह आपका 1995 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाए। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसआर का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा देश यूएसआर का हिस्सा नहीं था? यह हो जाएगा आपका फ्रेंड फिनलैंड यूएसआर का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ आपका? यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आपका 1976 में स्थापित किया। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट है। सरिस्का राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाए। फ्रेंड हम इस वीडियो के माध्यम से सारे GK/GS के प्रश्न को कवर किए हैं। अब जो मैथ और रीजनिंग के सवाल बच गए वो आप लोग खुद से करेंगे और मैं इस वीडियो का PDF का फाइल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस से लगा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।